किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोल रहा हूं। आज अपने यूनियन के पेज से ज़रूरी लाइव होने का कार्यक्रम हमने बनाया है। पहले मैंने अपने सरवण सिंह पंदेर पेज से पंजाबी में लाइव किया था। इस समय ये लाइव करना बहुत ज़रूरी था। जो प्रधानमंत्री जी की कल फेरी थी उसके बारे में आपसे विचार मर्च करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज हमने जो है आपसे अपनी यूनियन के पेज के ऊपर लाइव होने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो कल प्रधानमंत्री जी का फेरी थी उसका किसानों ने 10 दिन पहले से विरोध करना शुरू कर दिया था और किसानों की फेरी में मुख्यतः मांगे यही थी कि जो दिल्ली में अपना इतना बड़ा आंदोलन देश के किसानों मजदूरों ने पूरी दुनिया में चलाया गया, जो उस समय प्रधानमंत्री जी की ओर से समझौता किया गया केंद्र की सरकार से, और जो उस चिट्ठी में लिखा गया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़ी है। और जो दिल्ली समेत सारे प्रदेशों में, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में केस वापस लेने की बात है, तो वहाँ पे केस वापस लेने थे। 46,000 से ऊपर हरियाणा में केस डाले गए किसानों के ऊपर। हरियाणा में उल्टा किसानों को नोटिस भेजे जा रहे थे कि आप आइए, केस तो वापस लेने की दूर की बात है। इसी तरह से यूपी में जो केस डाले गए किसानों के ऊपर, उनकी बात सीगी। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पूरे देश में दिल्ली समेत, तो उनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया केंद्र की सरकार की ओर से। इसी के साथ जो यूपी में लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, उस घटना में जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा जी, जिन्होंने गाड़ियों से कुचला था किसानों को कुचल के शहीद किया गया था, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनके विरोध में जो अभी सिट ने रिपोर्ट दाखिल की है अदालत में, तो उनमें कहा गया कि आशीष मिश्रा जी, जो उनके बेटे हैं अजय मिश्रा जी के, वो गाड़ी चला रहे थे और दोष सिद्ध हो गए। और यह साबित हुआ कि भाजपा और मोदी जी की सरकार ने, जोगी जी की सरकार ने हमारे किसानों को कत्ल किया है, कत्ल करके शहीद किया है। तो अब अजय मिश्रा जी मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हुए? उनको बर्खास्त करने की मांग थी। ये मांगे थी शहीदों का सम्मान किया जाए। 750 से ऊपर दिल्ली में किसान शहीद हो गए, एक शब्द तक नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। जब उनके गवर्नर पार्टी के सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला था कि 500 से अधिक किसान शहीद हो गए जब कानून वापस ले गए, तो तब मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे लिए थोड़े ना शहीद हुए, तो ये बातें कही थी। तो इन मांगों को लेके पंजाब के यूनियंस ने विरोध का फैसला किया से भी मोदी जी जब पंजाब की फेरी पर आए तो उनका विरोध किया जाए पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। बहुत सारी यूनियन ने उनके अर्थी फूक मुजाहरे करके डीसी दफ्तर के सामने धरना देकर, अन्य तरीके से, तो किसान मजदूर संघर्ष पंजाब ने उनकी रैली का सीधा विरोध करने का। तो एक और सभी यूनियन की अपील रही थी पंजाबियों से कि जब भी भाजपा की रैली में जाओ तो पहले सोच लेना कि हमारे 750 से अधिक लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने शहादत दी है, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, ये पूरे पंजाबियों की जीत है, ये पूरे पंजाबियों का एक बड़ा जो फैसला है। वो मोदी जी की रैली में नहीं गए और उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। जब रैली नाकामयाब होगी
पहले बोला गया था 4 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, बाद में बोला गया 1 लाख लोग आएंगे और वहां 1,000 से भी लोग नहीं पहुंच सके और इतनी बारिश हुई। और जब लगा कि रैली में कोई भी लोग नहीं आ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी जाके वहां पर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री जी की नरादरी होगी और पूरे दुनिया में, क्योंकि कारपोरेट के पक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कारपोरेट के पक्ष में नीतियां लागू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब इसको वापस जाना चाहिए और वापस जाने के लिए बहाना ढूंढा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वहां वापस जाने से पहले बोला और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फिर ऑफिसर को बोला, फिर मुख्यमंत्री चन्नी जी को बोल देना मैं जिंदा बचकर आ गया हूं। अब कांग्रेस का विरोध जितना मर्जी भाजपा करे, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी में कुछ कहा, वो अलग विषय है। हम मानते हैं चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे देश की अन्य सियासी पार्टियां हो, उनका राजनीतिक एजेंडे पर कोई मतभेद नहीं है। वो कारपोरेट के पक्ष में नीतियां बनाती हैं, ये हमारा मानना रहा। और पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी के पक्ष वाला बड़ा मीडिया है, जो उनके ऊपर अब किया जा रहा है, और भाजपा को लगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा कि जिस तरह से पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है तो पूरी दुनिया में बदनामी होगी और पूरे देश में लोगों के पास हमारा बात चली जाएगी कि हमारी रैली में कोई भी नहीं आया, किसानों मजदूरों की बात मान ली है। तो तब उन्होंने अब कोशिश की है कि अब हम लोग धर्मों के नाम पर फिरकू पत्ता खेलें, अब हिंदू सिख का पत्ता खेलें। अब जो पंजाबी हैं जिन्होंने पूरे इस आंदोलन में अपने पूरे भारतवर्ष के किसानों मजदूरों को नाल लेकर इतना बड़ा आंदोलन जीता है, जिस तरह से पंजाब की पूरी दुनिया में वाह वाह हुई है, किसान मजदूर के आंदोलन की जीत हुई है, और जिस तरह से हरियाणा बोलता रहा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, यूपी वाले लोग कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो हमने इस आंदोलन में धर्मों से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, एक भारतीय होकर किसान मजदूर को इकट्ठा करके देश की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन रत किया है। और जिस तरह से दिल्ली को सत्ता को चित किया है, अब भाजपा बुखलाई हुई है। जब से 3 कृषि कानून वापस हो गए, देश ने वापस करने के लिए मजबूर कर दिया, और उनको लगा कि जिस तरह से किसान मजदूर लहर संगठित हो रही है, तो उनको लगा कि ये कारपोरेट की रीतियां लागू नहीं कर पाएंगे, और जो दिल्ली में समझौते हुए थे उनको लागू करवाने के लिए पंजाब में फिर आंदोलन चला, और ये आंदोलन फिर चरम सीमा पर पहुंच गया। तो भाजपा ने क्या पत्ता खेला कि अब हमें लगता कि अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करना पड़ेगा। तो जो मोदी जी ने, जोगी जी ने, भाजपा की सरकार ने जो किसानों के खून के साथ अपने हाथ रंगे हुए हैं, और उनका चेहरा साफ करने के लिए ये पंजाब में बातें उड़ाई गई कि बहुत बड़े ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। हम प्रधानमंत्री जी से सवाल करते हैं कि जो बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की थी उनका क्या बन गया? जो आपने कहा था 15-15 लाख देंगे, उस ऐलान का क्या बन गया? जो आपने कहा था पूरी दुनिया से हम काला धन देश में लाएंगे, उनका क्या बन गया? आपने जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, उस घोषणा का क्या बन गया?
जब से आप कृषि कानून लेकर आए और आपने कहा था किसानों की आमदन दुगनी होगी, उस घोषणा का क्या हो गया? अब तो प्रधानमंत्री जी 2022 चल रहा है, हमारी आमदन घट रही है, हमारे किसान कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं। अब बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का बड़ा इलाका है, राजस्थान है, यूपी का बड़ा इलाका, पूरा देश कह लीजिए, वहां पर एमएसपी गारंटी कानून नहीं है, कोई भी फसल आप खरीदते नहीं है, तो वहां के किसानों की आर्थिक हालत तो बहुत बुरी है। तो आपने कभी भी देश के किसानों का विकास नहीं किया, तो अब ये अपनी जो कमजोरी है उसको छुपाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने वापस जाते हुए शब्द बोले, जी है, भी बोल दीजिएगा मुख्यमंत्री को भी मैं जान बचाकर वापस आ गया, ये बहुत गंभीर बयानबाजी है। ये देश के लोगों को गुमराह कर कर, ये सहानुभूति हासिल कर कर जो प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार ने किसान मजदूर के साथ जो कर किया, जिस तरह से अपने अन्नदाता को आपने दिल्ली पे सड़कों पर बैठाए रखा 13 महीने, जिस तरह से आपने लखीमपुर खीरी में कत्ल कर दिया किसानों का, आपके ऊपर रामलला भी खुश नहीं होंगे। जब आप किसानों के कातिल अजय मिश्रा टेनी जी, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, वो आपके साथ कुर्सी पर बैठते हैं, और आप बताइए आपको देश का अन्नदाता कैसे माफ करेगा? अब अन्नदाता आपके विरोध में खड़ा है, अब देश के किसान मजदूर आपको वोट देने से इनकार कर रहे हैं, आपकी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। आपने जिस तरह से हरियाणा पर जुल्म किया और जिसी तरह से सुशील कांजला जी, उनको आपकी फोर्स ने लाठियां मार मार कर शहीद कर दिया, उनके खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं, और आप अब जो पंजाब की घटनाक्रम का आधार बनाकर और पूरे देश में धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, फिरकू पत्ता खेल रहे हैं, हिंदू सिख मुद्दा फिर उभार रहे हैं। आपको मालूम है कि अन्नदाता आपसे नाराज है, अन्नदाता आपसे खुश नहीं है, और आपको मालूम चल गया कि जिस तरह से देश का किसान आवाज उठा रहा है, वो अजय मिश्रा टेनी जी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। तो मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री जी, हमारी बातें मान लीजिए, हमारी मांगे मानिए, जहां मर्जी जाइए, हमें क्या ऐतराज है, और आप देश की एकता अखंडता के लिए खतरा मत बनिए। अब किसानों में धर्मों के नाम पर बंटवारा मत कीजिए। इस तरह की राजनीति गोदी मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए, और उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, चर्चा तो इस पर होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की फेरी का किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। जो पंजाब में उनकी रैली हुई वहां कोई पहुंचा नहीं, तो उनके क्या कारण है? इतनी बड़ी बदनामी से बचने के लिए अब सुरक्षा के नाम पर सारे मुद्दों को डिरेल करने के लिए और फिर फिरकू पत्ता खेलने के लिए ये बातें उछाली जा रही है, और ये नहीं चाहिए। हम लगातार पुरअमन तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से देश का अन्नदाता अपनी आवाज उठाता रहेगा। जब तक प्रधानमंत्री जी आप देश के अन्नदाता का सम्मान नहीं करते हैं, आप तो भाजपा कहती सी हम तो किसान को भगवान मानते हैं, तो आप उनकी आवाज का सम्मान क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनकी मांगे मानते? क्यों नहीं बात करके मसलों का हल करते? तो मैं पूरे देश के वासियों को कहना चाहूंगा, सब संगठित रहिए और भाजपा की नीति को पहचानिए, इसके झांसे में मत आइए। सब एकमुठ होकर यूपी वालों, हमें अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करवाना है,
लखीमपुर खीरी वाले किसानों को इंसाफ लेकर देना है। पूरे देश में दिल्ली और सभी के जो केस डाले हुए हैं वो वापस करवाने हैं। एमएसपी गारंटी कानून हमने बनवाना है, शहीदों का सम्मान करवाना है, उनको मुआवजा देने की बात कही है, उनको मनवाना है। जो इससे पहले हमारे साथ जो 5 को प्रधानमंत्री आ रहे थे, 4 की रात को गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात हुई, उन्होंने ये बातें मान ली थी, तो पंजाब में सभी रास्ते खाली कर दिए थे। इसके बावजूद भी लोग रैली में नहीं गए और इसको मुद्दा जो इतना बड़ा बन गया, अपनी बदनामी को छुपाने के लिए अब एक दूसरी पार्टी पर प्रहार करने के लिए पूरे पंजाबियों को नेशनल मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रहा। सभी मीडिया की बात हम नहीं करते, कुछ मीडिया है जो गोदी मीडिया, वो लगातार पंजाबियों के विरोध पहले भी प्रचार करता रहा, अब भी। हम सारे देशवासी, सभी भारतीय एकमुठ हैं और सभी किसान रल मिलकर जो किसान मजदूर की मांगे हैं उनको मनवाएंगे। आपका फिरकू पत्ता काम